क्यों खुद को किसी के पास झुकाते हो? क्यों अपने आप को किसी के पास गिराते हो? क्यों अपने जीवन से ज़्यादा तुम किसी और को इम्पोर्टेंस दे देते हो? क्यों तुम किसी और की वजह से अपने आप को रुलाते हो, अपने आप को कमज़ोर बनाते हो? मैं ये सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। और आप देखे होंगे मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि क्यों आप किसी के पास गिराते हो, आप में क्या कमी है। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जीवन के उस पहलू को देखा जाए जहाँ इंसान अपने आप को कमज़ोर बना लेता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लेता है, उसमें किसी चीज़ का कमी नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर कर लेता है, कमज़ोर समझने लगता है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। और वो जो एक लाइफ का आपका पहलू होता है ना, वो एक रिलेशनशिप होता है, एक प्यार होता है। और ये कंडीशन तब आपके साथ उत्पन्न होता है जब आपके जीवन में किसी एक अच्छे व्यक्ति की एंट्री नहीं होती है, या फिर वो इंसान जो आपको झूठे तरीके से आपका इस्तेमाल करता है, आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को खराब कर लेते हो, अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप में क्या कमी है कि आप अपने आप को किसी के नज़रों में झुका लेते हो, किसी के नज़रों में आप अपने आप को गिरा लेते हो, इतना हद तक लेवल तक अपने आप को डाउन कर लेते हो कि अगला इंसान आपके हर स्थिति का फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। एक चीज़ जीवन में याद रखिएगा कि इस दुनिया में हर कोई बहुमूल्य है ना। जितने भी लोग हैं ना, सबका एक अपना अलग अलग छवि है, अलग अलग सोचने का तरीका है, हर किसी के पास एक अलग गुण होता है। तो फिर क्यों हम अपना कंपेयर किसी और के साथ करने लगते हैं? हम क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन कर लेते हैं कि अगला इंसान एकदम खुश हो जाता है? एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसते हो जो आपके कामयाबी पे भी जलता है, आपके पर्सनैलिटी पे जलता है, तो वैसा इंसान आपके जीवन के लिए सही नहीं है। अपने आप को आप वैसा मत बनाओ कि अगला इंसान जो चाह रहा है उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हो। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में रिलेशनशिप हर किसी का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रिलेशनशिप तभी आपका अच्छा होगा जब आपके पार्टनर उस लेवल के होंगे। अगर मान लो कि आप एक वफादार इंसान हो, अगर आप कोई रिलेशनशिप बनाते हो ना, उसको दिल से निभाते हो, या फिर किसी भी इंसान से जुड़ते हो तो आपको लगता है कि नहीं, चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, उस इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसको दिल से निभाना चाहिए, चाहे जैसा भी रिश्ता हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अगला इंसान होता है या फिर आपके पार्टनर होते हैं, वो एक दिमाग का इस्तेमाल जब आपके साथ करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ना आपकी वैल्यू करेंगे और ना आपके प्यार की वैल्यू करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे व्यक्ति नहीं बन जाए कि एकदम एक अंधा प्यार करने लगे किसी से, है ना, ब्लाइंड लव जिसको बोलते हैं। कि नहीं, चाहे तुम कुछ भी करो अपने जीवन में, तुम कितना भी खराब इंसान हो, तुम्हारा कैरेक्टर कितना भी लेस है ना, एक झूठे इंसान हो, मक्कार हो, तुम चीटर हो, लेकिन हम अपने तरफ से तुमको प्यार करेंगे। ये चीज़ बहुत लोग अपने मन में बना लेते हैं। और याद रखिएगा कि जब आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को अनदेखा करना स्टार्ट करते हैं, उनके कमियों पे पर्दा डालना स्टार्ट करते हैं ना, वो इंसान का हिम्मत दोगुना हो जाता है। दोगुना ही नहीं बल्कि हिम्मत उसका इतना बढ़ जाता है कि आपको वो आगे चल के कुछ समझता ही नहीं है। अपने आप को कभी भी इतना मत गिराओ, है ना। अपने आप को किसी के पास इतना नहीं झुकाओ कि अगले इंसान को ये लगने लगे कि आप एक नॉन लिविंग चीज़ हो, है ना। आपके साथ वो कुछ भी कर दे, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान आपको तोड़ दे, मरोड़ दे, आपको दर्द दे दे, आपको चीट कर दे, आपके आंखों के सामने किसी और से बात करे, किसी और के पास चला जाए, आप फिर भी अगर अंधे मन के बैठे हुए हो ना,
ऐसा आप किसी को मौका मत दो। कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में एक दायरा होना बहुत ज़रूरी है। ही एक दायरा को जब हम मेंटेन नहीं करके रखते हैं तभी अगले की हिम्मत होती है कि हमें एक गिरा हुआ समझता है। कभी भी आप अपने लाइफ में ऐसा मत करो। रिलेशनशिप में जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना मत आप लो कॉन्फिडेंस में लेकर चले जाओ कि अगले की हिम्मत एकदम बढ़ता चला जाए। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि लोग यहाँ तक आपके साथ व्यवहार कर देते हैं ना कि आपको तो गलत बात कहते ही हैं, लोगों के नज़रों में आपको गलत साबित करते हैं, प्लस अपने तरीके से भी जितना हो सके बद से बदतर सलूक आपके साथ करते हैं, है ना। इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ ये घटना कहीं ना कहीं ज़रूर घटित हुई होगी कि आपको आपके पार्टनर ऐसा समझने लगते हैं कि आप किसी भी काम के नहीं हो, है ना। आपके जैसा इंसान तो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, इस तरह से आपको फील करवाया जाता है ना। और आपको कभी कभी ज़रूर ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब आपके पार्टनर रिजेक्ट करते हैं, आपको अपनी लाइफ से बाहर करते हैं, आपके साथ एक धोखाधड़ी करते हैं, एक चीटर वाली चीज़ें उनमें आ जाती है ना, तो फिर आपको खुद में एहसास होने लगेगा कि क्या मेरे में इतना ज़्यादा कमी है, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप में इतना निगेटिव चीज़ आने लगेगा, इतना निगेटिव आने लगेगा, और अपने आप को इतना हर्ट करते चले जाओगे, अपने आप को इतना दर्द महसूस करवाओगे। आप यकीन मानो कभी कभी आपको ज़रूर फील हुआ होगा कि आपको इतना पेन हो रहा है, आप उस पेन को सहन नहीं कर पा रहे हो, आपके आंसू के द्वारा वो पेन निकल रहा है ना। आप चुपचाप गुमसुम से बैठे हुए हो, अगले इंसान को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि वो एक अगला इंसान अब आपको बिल्कुल अपने जीवन से हटा देता है, हटाता ही नहीं है बल्कि पूरे तरीके से वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है। और इस कंडीशन में जहाँ तक मैं अभी तक चीज़ों को जो देखी हूँ आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक इंसान तभी आपके साथ ऐसा बिहेव करता है ना, आपको एक नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि वो इंसान आज तक कभी आपसे जुड़ा ही नहीं होता है। आपको लगता होगा अपने तरफ से कि नहीं, हमारे पार्टनर हमसे जुड़े हुए हैं, मेरा भला चाह रहे हैं, वैसा वो आपको फील करवाते भी हैं, लेकिन यकीन मानिए कि वो इंसान आपसे कभी जुड़ा ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनफॉल में ले जाने के लिए, नाकामयाब करने के लिए, आप अपने जीवन में फेलियर हो जाओ, है ना, अपने लक्ष्य से भटक जाओ, ये सारी चीज़ों के लिए ना वो आपसे जुड़ते हैं, यकीन मानिए। और जब उनका वो मनसा कंप्लीट हो जाता है, जब वो देखते हैं कि आप पूरी तरह से अपने जीवन में भटक चुके हो, पूरे उनका लत आपको लग चुका है ना, फिर वो इंसान आपको रिग्रेट फील करवाना, आपको रिजेक्ट करना, आपको ऐसा महसूस करवाना कि आप जीवन के सबसे गंदा इंसान हो, और ये सारी चीज़ें वो करना स्टार्ट कर देता है। प्यार और रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आपको लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अगर ऐसा नहीं करते हो तो अपने जीवन को सच में ख़राब करोगे, है ना। और रिलेशनशिप का जो एक ऐसा पेन होता है ना, यकीनन आप सह नहीं पाओगे। अगर आप सच्ची हृदय से किसी को पसंद किए हो, किसी को प्यार किए हो ना, आप नहीं समझ पाओगे कि वो इंसान आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हम अपनी तरफ से तो कोई गलती नहीं करते हैं, है ना, फिर भी वो इंसान मुझे इतना नीचा क्यों दिखा रहा है। आपके मन में हजार सवाल उत्पन्न होने लगेंगे, आप इतना बेचैन हो जाओगे ना कि उस इंसान से आपको बहुत सारी चीज़ें पूछने को होगी, है ना, लेकिन वो इंसान आपको टाइम नहीं देगा, वो आपको समय देगा ही नहीं कि आप कुछ चीज़ों को उनसे पूछ पाओ। और ये उनका टारगेट होता है, इतना गंदा लेवल का रिलेशनशिप, है ना। मैं जो अभी थंबनेल लगाई हूँ ना, ये थंबनेल एक रियलिटी को आज के डेट में दर्शाता है। और इतना गंदे तरीके से आपके साथ लोग प्यार का गेम खेलते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि अवेयरनेस इंसान को हर चीज़ों में होना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक रिलेशनशिप में अंधे की तरह चलते चले जाएं, नहीं, उसमें तो और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में फेक लव ज़्यादा है, रियल लव तो खैर मिलता ही नहीं है, बहुत कम के कम मात्रा में। मैं उसको बूंद के बराबर समझती हूँ,
है ना। तो आपको समझना है कि अगर मैं किसी इंसान से प्यार कर रही हूँ या फिर जो अगला पार्टनर है वो सच में मेरा भला चाह रहा है या फिर मुझे पूरी तरह से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक पॉइंट भी आपको निगेटिव अपने पार्टनर में लगता है ना, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस इंसान से आपको पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है ना। उसको गिल्ट करवाने की ज़रूरत है, उसको महसूस करवाने की ज़रूरत है कि तुमसे बदतर इंसान हम अपने जीवन में नहीं देखें। और यकीनन आप अगर ऐसा करते हो ना, आप अपने लाइफ को बचा पाओगे, प्लस वो इंसान जो आपको डाउनफॉल में लेके जाना चाहता था वो खुद में ऐसा गिल्ट फील करेगा और आगे से किसी और के साथ करने से पहले ये प्यार का गेम 100 बार सोचेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही थी कि कभी भी किसी के पास आपको गिरने और झुकने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान को समझने की ज़रूरत है ना। अगर हम प्यार में पड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है मुझे एक ब्लाइंड लव करना है, नहीं करना है। और ये सारे चीज़ों को आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, बहुत दिल से मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं जब भी कैमरा के सामने आती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसी बातों के द्वारा एक साधारण तरीके से आपको समझा पाऊँ ताकि आप अपने जीवन में वो चीज़ को कनेक्ट कर पाओ, अगर हुआ है तो महसूस कर पाओ और लाइफ को आप बेहतर बनाने की और सुधारने की कोशिश करो, वैसे लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। सो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और चैनल को थोड़ा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।